मुझको प्यार से ही प्यार नहीं है। आज एक चीज़ और बताती हूँ कि मुझको आंसुओं से भी बहुत प्रेम है। आंसू जब जे आँख से गिरते हैं, जब जे आँख में समाते हैं, जब जे आँख में अपनी होंद बनाते हैं, आंखें भर जाती हैं आंसुओं से। आंसू, खुशी के आंसू कहूँ या तकलीफ के आंसू कहूँ, आंसू क्या कहूँ। आंसू की होंद क्यों प्रकट होती है? हमारे जिस्म में ये आंसू कैसे पैदा हो जाते हैं? जीवन में हमको कितना कुछ मिलता है, हमने कभी जीवन की ओर देखा ही नहीं कि हमारे जीवन में हमको जिस्म के लेवल पर कितना कुछ मिलता है, मानसिक लेवल पर कितना कुछ मिलता है, आध्यात्मिक लेवल पर कितना कुछ मिलता है। आंसू भी हमारे लिए एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे भार को कम करता है। चाहे भार हमारे में सुख का आ गया हो, चाहे दुख का आ गया हो, हमको हौला करता है। जैसे किसी जख्म में पाक पड़ जाती है और हम उस पर टॉनिक लगाते हैं, वैसे ही जे कुदरती रूप में मिला हुआ इंसान को टॉनिक है, दवाई है, दवा है। जब इंसान सुख का भार नहीं झेल सकता, जहाँ दुख का भार नहीं झेल सकता, ये एक टॉनिक है जो हमको रिलीफ करवाता है। रोना जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्से में से एक हिस्सा है। जिंदगी में कुछ भी फालतू बना ही नहीं। जब फालतू बना नहीं, इसका मतलब है कि उसका मोल है कोई। इंसान सोचता है कि मुझको सुख चाहिए, सुख उसके भीतर है। इंसान सोचता है कि मुझको ये चाहिए, ये भी उसके भीतर है। जो कुछ भी इंसान चाहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मेडिटेशन की गहराई में जाना चाहते हैं, हमको कोई विधि चाहिए। हम चाहते हैं कि हमको कोई ऐसी विधि मिले जो हमको कायनात के साथ, परमात्मा के साथ, सुख के साथ, धर्म के साथ जोड़ दे। हम ढूंढते हैं, हमको ऐसी विधि चाहिए, पर ऐसी विधि हमको, अगर हम गहरे में से अपने आप में जाते हैं तो वो विधि हमको हमारे भीतर मिलती है। हमारे में विधि पहले से ही मौजूद है। हम ढूंढते हैं, हम तलाश करते हैं, हमको सही विधि मिलती नहीं कभी भी। हर चीज़ की सही विधि हमारे ही भीतर है। प्यार हमारे भीतर है, चुप हमारे भीतर है, भरोसा हमारे भीतर है, हर चीज़ हमारे भीतर है। हमने उस चीज़ को कैसे अपने आप में से निकालना है और उस चीज़ को कैसे परखना है और उस चीज़ का कैसे हमने इस्तेमाल करना है, इसमें हमारे में कमी है। सही जगह पर सही वक्त हो, सही निशाना हो, ये हमारे में कैसे आएगा? होश से। होश हमारा निशाना है, एक्चुअली तीर है।
जब होश कहीं पर पड़ता है, वहाँ पर ही जीवन का एक गहरा रहस्य हमारी समझ में आता है। होश के बिना हमारी समझ में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। ना माँ की समझ, ना बाप की समझ, ना रिश्ते की समझ, ना समाज की समझ, ना परमात्मा की समझ, ना धर्म की समझ। इन बातों को तो छोड़ो, खुद की समझ भी कभी नहीं आएगी। आंसू हमारे ऐसी हमारे लिए दुआ है, प्यार जैसी, जो हमारी जिंदगी को बैलेंस करते हैं। आपको मैंने बहुत चिर पहले एक वीडियो में कहा था, प्यार से जब हम भर जाते हैं, आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है और औरत की छाती भारी हो जाती है। कैसे, क्यों? जब हम एक दूसरे को जप्फी पाते हैं, किसी के साथ भी प्रेम हो, हम जप्फी पाते हैं, हम अपने आप को रिलीफ करते हैं। हम अपने में जो प्यार भरा है उसको जप्फी पाके दूसरे को देते हैं। जिसके साथ प्रेम है, जिसको जप्फी पाते हैं, रिलीफ। जिंदगी में हम अपने आप को सदा ही हौला करते जाएंगे। बैलेंस में जिंदगी खुद को बैलेंस करती है। आप प्यार से भर गए, आपको कोई सुख मिला, किसी ने कोई आपको यही कह दिया कि तुम मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है, आपकी आंखों में पानी झिलमिल करता हुआ आंखों से गिरने लगता है। क्यों? आपको वो चीज मिल रही है जिसकी आप में गहरी चाहना थी। आपकी कोई चाहना की पूर्ति जब होती है, आप में आओ भाव से आंख में पानी की बूंद छलकने लगती है और वो बूंद गिरने लगती है। गिरती हुई बूंद को कभी आपने महसूस किया? जब आंख से बूंद गिरती है और वो आपके चेहरे को साफ करती जाती है, कभी कभी वो पानी की अथरू की बूंद आपके लिप्स के नज़दीक, होंठों के नज़दीक आकर रुक जाती है और वो आपके जो होंठ हैं उनमें समाने लगती है। आप लेटे हुए हो बिस्तर पर, आपकी आंखें भरी हुई हो, चाहे वो सुख के कारण भरी है, चाहे वो दुख के कारण भरी है, आंखें भरी हुई है। आपने देखा आंख के नज़दीक पानी की बूंद कैसे इकट्ठी होती है और वो कैसे नाक के ऊपर से फिर दूसरी आंख के जरिए हमारे सिराने को, हमारे बिस्तर को गिल्ला करती है। आपने कभी गौर से अपने अथरू को बहते हुए देखा, कैसे वो हमारे चम को, हमारी स्किन को गिला करता जाता है और हमारी स्किन पर क्या असर होता है? बहुत ही गहरी नज़दीकी से जीवन को जीने का चांस दिया है मुझको खुदा ने। मेरे को बहुत ही गहरे से गहरे तजर्बे में रखा है और मैं देखती हूँ इन अथरुओं को कि जो कैसे दुख को हौला करते हैं, सुख को हौला करते हैं और कैसे हमारे में बैलेंस लेके आते हैं। फिर बैलेंस एक तरफ से नहीं आता। जब आंख से गिरता है अथरू,
कभी जब वो स्किन के जरिए अपनी राह बनाता है। आपने कभी अपने अथरू को अपनी उंगल की कोर पर रखा और उसको जीभ से टच किया? आपने अपने अथरू को कभी पिया? कभी उसको टच दिया? कभी उसको कहा लव यू? मेरी आंख में से गिरते अथरू जब वो आओ भाव के होते थे, उन अथरुओं का टेस्ट डिफरेंट होता था। जब वो तकलीफ से गिरते थे तो उन अथरुओं का टेस्ट और होता था। प्यार में आपने गिरते हुए अथरुओं को कभी देखा, कभी महसूस किया? आपका दिल प्यार से भरा हुआ है और आपकी आंखों में टपक टपक अथरू गिरते हैं। अगर आप ऊंची ऊंची रोते हो, उस अथरू का कोई मूल नहीं होगा। अथरू का मूल है साइलेंस में चुपचाप आंखों से गिरते हुए अथरुओं को देखना और उनको जीना और उनका टेस्ट करना। आपके भीतर ही ये स्वर्ग है। हर चीज स्वर्ग है। आप जो हो एक ऐसा ब्रह्मांड हो जिसमें सब कुछ घटित होता है, पर हम इन चीज़ों को ऐसे देखते हैं, अथरू है तो क्या, तकलीफ है तो क्या, प्यार ही है। प्यार की भाल करते हैं, प्यार के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। तकलीफ आती है तो गाली निकालते हैं, दोष देते हैं सदा ही दूसरे को। हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं कि अगर तकलीफ है तो क्या है। इसमें भी कोई राज है जो हमको ब्रह्मांड की कोई हदायत देता है, कोई सूत्र धारा में लेकर जाता है। तकलीफ में आंसू का टेस्ट करना, सुख में आंसू का टेस्ट करना, आपको पता चल जाएगा अमृत क्या है और जहर क्या है। पर हमारे को वक्त नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपको किसी से प्यार है आपने ऊंची ऊंची रोना है, ऐसे नहीं कि आपको सुख मिल गया तो आपने ऊंची ऊंची हंसना है, ऐसे भी नहीं कि आपको तकलीफ मिल गई आपने उसका ढंढोरा पीटना है। ये तीनों मुकाम ऐसे हैं, अगर आपने इसको तीनों को हजम कर लिया, आप में आपके ही भीतर त्रिवेणी बहने लगेगी। आप अपने आप में ही सत्यम शिवम सुंदरता की महिमा को जान जाएंगे। आपके भीतर ही आपका त्रिशूल किसको कहते हैं, जिंदगी का कोई भी हिस्सा जो हर डिमेंशन में एक ही रंगत आप में भरता है, वो सत्य होता है। चाहे पैसे की राह पर जाओ, चाहे परमात्मा की राह पर जाओ, किसी भी राह पर जाओ, आपको जो बनाता जाता है, अगर आप सही इंसान हो, पैसा कमाते हुए भी आप धर्मात्मा हो, परमात्मा को कमाते हुए भी आप धर्मात्मा हो। पर सही रास्ता, सही सोच, सही दिशा, सही वक्त और सही निशाना होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए होशमंद होना ज़रूरी है। चलो फिर आज हम तकलीफ़ के
आंसुओं से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि जो तकलीफ़ में जो आंसू आते हैं, जो हमारे में बैलेंस लेके आते हैं, जो हमारे जीवन को हौला करते हैं, जो हमारे जिस्म को, जो हमारी एनर्जी को बैलेंस में लेके आते हैं। एनर्जी में से बहता ये पानी की बूंद का प्रभाव कैसे पड़ता है। आँख से बहता है पानी, तकलीफ होती है हमारे भीतर, मन के भीतर, जहाँ जिस्म के भीतर, और उसका प्रभाव पड़ता है हमारी एनर्जी पर। ये कैसी है? इतनी सुंदर गाथा है हमारा जीवन हमारे लिए। अगर आप इसका अनुभव करोगे, आप बहुत कुछ पाओगे और बहुत कुछ समझ जाओगे जीवन का। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा प्रयोग अपने आने वाले वक्त में ज़रूर करोगे। ये एक कुदरती विधि है जो हमारे को बैलेंस करती है। उस बैलेंस के प्रति होशमंद हो जाना ही हमको ब्रह्मांड बना जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।